मोंटेनेग्रो के कोटोर बे से होकर एक बोट में मेरी यात्रा अभी जारी है। आवर लेडी ऑफ द रॉक्स नामक एक द्वीप लक्ष्य करके है मेरी यात्रा। बोट के अंदर 50 के करीब लोग हैं। दुनिया के विभिन्न प्रदेशों से आए पर्यटक। कोटोर खाड़ी से की जाने वाली एक बोट यात्रा मोंटेनेग्रो आने वालों को उत्साहित करने वाली एक प्रक्रिया है। एक बहुत ही खूबसूरत खाड़ी। वो दूर एक छोटा द्वीप नजर आ रहा है। उसका नाम सेंट जॉर्ज आइलैंड है। उस द्वीप में एक बेनेडिक्टन मठ है। 12वीं शताब्दी से वहां स्थित मठ 12वीं और 13वीं शताब्दियों के दौरान बे ऑफ कोटोर के चारों ओर के गांवों के प्रभुओं के दाह संस्कार उसी द्वीप में किए जाते थे। अभी उसके अंदर 17वीं शताब्दी में बनाई गई इमारतें स्थित हैं। एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप। विशेष अनुमति के साथ पर्यटक वहां का दौरा कर सकते हैं। इतिहास कहता है कि 19वीं शताब्दी में फ्रांस के द्वारा कब्जा किए गए उस द्वीप को 1813 में ब्रिटेन और सिसिली की नौसेनाओं ने घेराबंदी करके अपने अधीन कर लिए थे। उसके समीप ही एक अन्य द्वीप दिख रहा है। वह आवर लेडी ऑफ द रॉक्स द्वीप है। द्वीप की तरफ हमारी बोट पहुंची। हमारे उतरने का पहला पड़ाव यही है। खुरदुरे रूप में पत्थर का बना एक चबूतरा। कप्तान रस्सी की सहायता से बोट को उस चबूतरे के साथ बांध रहा है। यात्री निकलकर आगे बढ़ने लगे। कप्तान और उनके सहायक मिलकर यात्रियों को बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकलकर लोग फोटो आदि लेने में तल्लीन हो गए। यहां से ऐसे चलते हुए मेरी चिंता में इस द्वीप का इतिहास मुखरित हो रहा है। कहा जाता है कि आरंभ काल में यह एक खड़ी चट्टान थी। 1452 में कुछ मछुआरे यहां से होकर गुजरे तो उन लोगों को चट्टान पर ईसा मसीह और पवित्र मेरी के चित्र दिखे। उसके बाद मछुआरे हर बार जब समुद्र में जाते थे तब एक एक पत्थर उस चट्टान के समीप डालने लगे। वह चर्या जब शताब्दियों तक चली तो यहाँ एक द्वीप रूपीकृत हुआ। उसके बाद द्वीप में एक गिरजाघर की स्थापना हुई। पत्थर लाकर डालने वाले मछुआरों ने यह कभी भी नहीं सोचा होगा कि वह एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। खाड़ी के अंदर से पर्यटकों को लिए छोटी बोट जाती दिख रही है। उस पार पेरास प्रदेश नजर आ रहा है। वह सारे प्रदेश अब तक पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र में तब्दील हो चुके हैं। मैं चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रॉक्स के सामने पहुंचा। गिरजाघर से अनुबंधित एक संग्रहालय भी बना हुआ है। यह हर समय अनेकों पर्यटकों के आने की एक जगह है। केवल कोटोर से आने वाले पर्यटक ही नहीं बल्कि मोंटेनेग्रो आने वाले सब लोग यहाँ का दौरा करके ही लौटते हैं। पर्यटकों की अच्छी भीड़। गिरजाघर के अंदर का भाग लोगों से भर गया है। 15वीं शताब्दी से लेकर इस देवालय का नाम इतिहास में दर्ज है। 1712 में उसका नवीकरण हुआ था। ये सब उस समय किए गए अलंकार हैं। ये सब 17वीं शताब्दी के विख्यात बरोक चित्रकार रिप्पो पोपोलिया के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इस आइकनिक चित्र को ही 1452 में मछुआरों ने पत्थरों के बीच पाया था। यह 500 से अधिक वर्ष पुराना चित्र है। छोटे बड़े भित्ति चित्र। एक दरवाजे पर ना जाने क्या क्या लटका रखे हैं। इतिहास यह भी कहता है कि 15वीं शताब्दी में इस गिरजाघर को समुद्री लुटेरों ने अग्नि के सुपुर्द कर दिए थे। कथा यह भी है कि तब भी शिशु यीशु और कुंवारी मेरी के चित्र बिना किसी क्षति के बचे रहे थे। गिरजाघर के मुख्य हॉल से चलकर एक संग्रहालय पहुंचे जाते हैं। कुछ प्राचीन शिल्प और पत्थरों के कुछ टुकड़े वहां रखे हुए हैं। यहाँ प्रदर्शित कर रखे वस्तुओं में अधिकांश तो यहाँ सबसे पहले स्थापित गिरजाघर के अवशेष हैं। कुछ जगहों पर गाइड अपने साथ आए हुए लोगों को कुछ समझा रहे हैं। यहाँ अनेकों कमरे हैं। पुरातात्विक महत्व वाले कुछ सामान एक कमरे के अंदर ताले में बंद कर रखे हैं। यहाँ से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा सकते हैं। पत्थर के बड़े टुकड़ों से बनाई गई दीवार। इस इमारत के भाव प्राचीन न होकर अधिक प्राकृत लगा मुझे। लकड़ी के दरवाजे,
सीढ़ियां चढ़कर एक खुली छत पर पहुंचे जाते हैं। वहां खड़े रहने पर चारों ओर के खूबसूरत नजारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बे ऑफ कोटोर का नीलाभा, वहां पर्यटकों के साथ आए विशाल बोट, खाड़ी के उस पार पेरास शहर, उस ओर लक्ष्य करके आवर लेडी ऑफ द रॉक्स द्वीप के समीप से एक बोट जाती दिख रही है। 400 से 500 लोगों की सवारी कर सकने के इस तरह के विशाल बोटों में ही खाड़ी के किनारों के शहरों में पर्यटक पहुंचते हैं। इस खाड़ी के किनारों पर अनेकों शहर बसे हुए हैं। पर्यटक इन शहरों की ओर इस खाड़ी से होकर हमेशा यात्रा करते रहते हैं। बे ऑफ कोटोर रात दिन के उत्सव की खाड़ी है। मोंटेनेग्रो के पर्यटन अधिकारीगण खाड़ी को कुशलतापूर्वक और रणनीति रूप से पर्यटन के लिए उपयोग कर रहे हैं। कोटोर खाड़ी एड्रियाटिक समुद्र के साथ मिली हुई अवस्था में स्थित है। इसी कारण से इटली, फ्रांस, क्रोएशिया, यूनान आदि देशों से विशाल जहाजों में सैलानी इस ओर आते हैं। छोटी बड़ी नौकाओं में वो लोग सवारी कर रहे हैं। इस तरह की छोटी नौकाएं भी यहाँ हैं। किसी रिसोर्ट से एक दो पर्यटकों को इस द्वीप पर उतारने के लिए आई होगी वो बोट। प्राचीन काल में मछली पकड़ने की नौकाएं, व्यापारिक जहाज, युद्धपोत आदि के चलने वाली खाड़ी में अभी केवल पर्यटक के जलिहान ही दिख रहे हैं। प्रादेशिक स्तर पर यह खाड़ी बोपा नाम से जाना जाता है। इस खाड़ी के अंदर छोटे बड़े अनेकों जलधाराएं बहने का प्रतिभास होता है। पर्वतों के चौड़े दरारों के अंदर की ओर समुद्र के पानी के घुसे रहने वाला भाग है वो। सामने वो दूर सेंट जॉर्ज द्वीप दिख रहा है। बाईं तरफ पहाड़ की ढलान पर पेरास शहर दिखाई दे रहा है। गिरजाघर के छज्जे से मैं नीचे उतरा। पर्यटकों को यहाँ केवल आधा घंटा ठहरने की अनुमति दी जाती है। यह हिसाब लगाया गया है कि पर्यटन के पीक सीजन में प्रत्येक दिवस 6000 लोग इस द्वीप का दौरा करते हैं। द्वीप के अंदर प्रवेश करने के लिए अलग से कोई फीस नहीं लगती है। बोट में सवारी की फीस मात्र ही कुल खर्चा है। 5 यूरो से 40 यूरो तक सवारी की फीस लेने वाली बोट होती है। कोटोर खाड़ी के किनारे पर रहने वाले लोगों के आध्यात्मिक जीवन पर इस देवालय ने अच्छा प्रभाव डाला है। चट्टान की चौड़ाई को बढ़ाकर इसे एक द्वीप बनाने के लिए ही प्राचीन काल में मछुआरे यहाँ पत्थर लाकर डालते रहे थे। आरंभ के दिनों में खाड़ी के किनारों के अनेकों गांवों से लोग बोट और नौकाओं में प्रत्येक रविवार को यहाँ आते थे। हर गांव में देवालय की स्थापना के साथ ही वह नियमित कार्यक्रम समाप्त हो गया। इसके बावजूद साल में 1 या 2 बार वो लोग बिना रुकावट के इस देवालय में आते हैं। स्वच्छ जल तलहटी दिखाई देते हुए वह चमक रहा है। बहुत साफ पानी है। बुजुर्गों का एक दल जिंदगी की संध्या को आनंददायक बनाने के लिए निकले हैं। वो लोग एक बोट में आगे जा रहे हैं। उनका इस प्रकार जाना देखकर लगता है कि उनकी कोई लक्ष्य स्थान नहीं है। इस प्रकार जिंदगी के अंतिम दिनों को और छुट्टी के कुछ दिनों को बहुत ही शांत, आलस्य भरे हुए बिताने के लिए ही इस खाड़ी और इसके किनारों को उपयोग में लाए जाने वाले लोग होते हैं। वो केरल के बैकवाटर्स की तरह कोटोर खाड़ी भी अंदर की ओर फैली हुई है। बिल्कुल भी मटमैला नहीं है, कीचड़ भी नहीं है। बोट टैक्सी, रेंटे बोट आदि हैं यहाँ। यहाँ बोट की सवारी करने के लिए युवक युवतियां भी आते हैं। ठीक सामने की तरफ एक लंबी बोट पड़ी हुई है, एक बड़ी बोट। उसका नाम लेकोचे डी आवो है। वह तिवात शहर पर केंद्रित होकर कार्यरत एक क्रूज कंपनी की बोट है। उसमें 420 लोगों की सवारी करने की क्षमता है। यह एक पार्टी बोट भी है। रात को बड़े उत्सव का आयोजन होने वाली बोट। नाच गाना, शराब, विविध प्रकार के भोजन आदि के साथ यह कोटोर खाड़ी के पानी की सतह पर से होकर चलती रहती है। तिवात कोटोर खाड़ी के किनारे पर स्थित एक शहर है। वह एक बड़ा शहर है। वहां एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह बोट
खाड़ी से होकर किनारे पर के विभिन्न शहरों और गांवों के किनारों पर लगती हुई आगे बढ़ती रहती है। हल्के हरे रंग का चमकता हुआ शुद्ध जल, उसका नजारा आंखों के लिए आनंददायक है। इस पानी की सतह से होकर पूरा एक दिन इस बोट की सवारी करें तो भी मन नहीं भरता है। बुजुर्गों का दिल छोटी बोट से ऐसे घूम रहे हैं। यहां दिन के समय के पर्यटन का एक मुख्य लक्ष्य स्थान आवर लेडी ऑफ द रॉक्स द्वीप और गिरजाघर हैं। शताब्दियों पहले मछुआरों के द्वारा उनके विश्वास पर आधारित बनाए गए द्वीप आज मोंटेनेग्रो नामक देश का बहुत ही बड़े आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह आज पर्यटन प्रक्रियाओं का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ के मछुआरे कुंवारी मरियम को उनकी रक्षिका मानकर आराधना करते हैं। कुछ विशेष अवसरों पर वे लोग यहाँ एकत्रित भी होते हैं। उस दिन ही इस द्वीप की चारों ओर सबसे अधिक पत्थर डाले जाते हैं। यह द्वीप का गिफ्ट शॉप है, पर्यटन व्यवसाय के बढ़ने के साथ अस्तित्व में आई दुकान। मुझे लगा कि इस नज़ारे के पास में दिखने वाली सूखी पर्वत श्रृंखलाएं ही यहाँ की सबसे आकर्षक चीज है। यह एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। वो पर्वत यदि पूरी तरह से हरियाली से भरे होते तो इतने सुंदर नहीं होते। छोटी बड़ी बोटों में लोग यहाँ आते जा रहे हैं। मेरे यहाँ रहने के दौरान 20 के करीब बोट यहाँ पर्यटकों को लेकर आई है। मेरे आए मिकी ट्रेवल्स की बोट में करीब सारे ही यात्री चढ़ चुके हैं। मैं भी दौड़कर जाकर उसमें चढ़ा। जो आधा घंटा मुझे द्वीप में व्यय करने को मिला है उसका मैंने पूरा उपयोग किया। मैं द्वीप के सारे नज़ारों को कैमरे में कैद कर पाया हूं। बोट की यात्रा फिर आरंभ हुई। आवर लेडी ऑफ द रॉक्स द्वीप से विदा लेकर कोटोर खाड़ी से होकर है यात्रा। प्राचीन काल में वो गिरजाघर दिख रही उतनी ही जगह पर एक चट्टान हुआ करती थी। बाकी के सारे प्रदेश को मछुआरों ने पत्थर डालकर बनाए हैं। यह सेंट जॉर्ज द्वीप और वहां का मठ है। ओस्ट्रोवो स्वेची दोर्दे नाम से प्रादेशिक स्तर पर जाने जाने वाला द्वीप। यह द्वीप प्रकृति का एक वरदान है। वहां प्राचीन काल से ही कार्यरत मठ के कामकाज में किसी प्रकार की रुकावट डाले बिना वेनेशियंस और फ्रेंच ने द्वीप पर अपने अधिकार स्थापित किए थे। साइप्रस पेड़ उगे हुए एक छोटे द्वीप में उस काल के दौरान सैनिक अफसरों के आवास भी हुआ करते थे। पर्यटकों के साथ का एक अन्य बोट द्वीप के समीप से होकर आ रही है। यहाँ दिख रही बोट की भी अपनी एक अलग मनोहारिता और श्रेणी होती है। यह कोटोर खाड़ी से एड्रियाटिक समुद्र की ओर की ढलान है। अभी बोट पेरास शहर के समीप पहुंची है। कप्तान के सहायक ने यह बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाया कि बोट 3:50 को फिर यहाँ से रवाना होगी। अब करीब 30 मिनट इस शहर में घूम सकते हैं। यह इस यात्रा के दौरान का दूसरा पड़ाव है। पेरास्ट एक मध्यकालीन शहर है, एक ऐतिहासिक शहर। कोटोर खाड़ी के व्यापार और युद्ध की वेदी रहने के एक जमाने के दौरान पेरास्ट की अपनी अहमियत थी। इसे पेल ऑफ बोकाबे कहा जाता है। खाड़ी और पर्वत के बीच की एक छोटी तलहटी में रूपीकृत शहर। प्राचीन काल में वह खाड़ी से होकर की जाने वाले व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। अनेकों संघर्ष और लड़ाई के साक्षी बना एक प्रदेश। पेरास के सेंट निकोलास देवालय के सामने के चौक के समीप की बोट जेट्टी पर पहुंची है हमारी बोट। हम लोग उसमें से बाहर निकले। आधे घंटे के अंदर पेरास के नज़ारों की ओर जाकर यहाँ बोट में लौट आना होगा। अभी समय 3:20 हुआ है। बोट 3:50 को यहाँ से फिर रवाना होगी। बोट से निकले लोग अपनी अभिरुचि के अनुसार विभिन्न दिशाओं की ओर चले। कुछ लोग रेस्तराएं खोजते हुए जा रहे हैं। यह सेंट निकोलास गिरजाघर की मीनार है। खाड़ी से होकर जाते हुए देखने पर ही गिरजाघर और मीनार अधिक सुंदर लगते हैं। मैं पहले थोड़ा अचंभित खड़ा रहा कि पहले कहाँ जाऊं, फिर सीधे उत्तर की ओर जाने का निर्णय लिया। यह यहाँ का कॉन्टी होटल है।
बोट जेटी के समीप गिरजाघर और चौक के समीप स्थित एक बड़ा होटल, एक 4 स्टार होटल है। ये ऐतिहासिक शहर की गरिमा के अनुरूप ही होटल को तैयार कर रखा है। इस होटल में 30 कमरे और 3 रेस्तराएं हैं। इससे अनुबंधित प्री बेडरूम अपार्टमेंट्स भी हैं। तट से लगे हुए कुछ सुंदर बियर गार्डन्स भी तैयार कर रखे हैं। अच्छी रेस्तराएं हैं। पूरे प्रदेश को बहुत ही सुंदरता के साथ सजा रखा है। समुद्र के किनारे तक मेज कुर्सियां डाल रखी हैं। विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए इस प्रकार सुंदर सुविधाएं मुहैया कराते हैं तो बदले में उनसे से अधिक यूरो और डॉलर भी लेते हैं। उस आमदनी को प्रदेश की उन्नति के लिए खर्च किए जाते हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति $10 भी खर्च करें तो 1 घंटे में यहाँ की आमदनी कितनी होगी। टूरिज्म इसे कहते हैं। एक इंच जमीन भी पर्यटन के लिए तैयार रखे जाते हैं। यह इतिहास या संस्कृति का नाश करते हुए किए जाने वाला पर्यटन नहीं है। उस किनारे से होकर मैं फिर आगे की ओर चला। पेरास शहर की लंबाई 1 किलोमीटर के करीब है। दूर 2 द्वीप नजर आ रहे हैं। वहीं से हमारी बोट पेरास की तरफ आई थी। पेरास एक अधिक चौड़ा शहर नहीं है। कहीं जगहों पर शहर की चौड़ाई 20 मीटर तक है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ कंक्रीट की एक भी इमारत नजर नहीं आएगी। शायद इन इमारतों में आधुनिक काल के दौरान कंक्रीट के उपयोग किए गए होंगे, लेकिन उन्हें बाहर न दिखाकर टाइल्स के छप्पर वाली इमारतों की सुंदरता ही यहाँ बरकरार रखी हुई है। शताब्दियों पहले के उसी रूप में हेरिटेज टूरिज्म का आधार यही है। विज्ञापन के बैनर, बोर्ड आदि कुछ भी यहाँ नहीं है। प्रकृति का नाश करने वाले फ्लेक्स और प्लास्टिक नहीं है। प्रकृति को उसकी स्वाभाविक अवस्था में बरकरार रखा हुआ है। उसके साथ ही पर्यटन के सारे अवसरों के उपयोग भी कर रहे हैं। यह भी एक टूरिज्म होटल दिख रहा है। उसके भी पुरातन रूप और भव्यता को देखिए जरा। विभिन्न रंगों की पुताई की हुई एक भी इमारत यहाँ नजर नहीं आएगी। सारी इमारतों के एक ही जैसे रंग हैं। इन दिख रहे प्रत्येक इमारत के अपने अपने मालिक होंगे, लेकिन उनकी मर्जी से उन पर रंगों की पुताई करने की अनुमति नहीं दी जाती है। समुद्र के अंदर की ओर निकाली गई अवस्था में बनाए गए चबूतरों पर रेस्तराएं बनी हुई हैं। यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था की अनुमति दी जाती है। उससे सरकार को आमदनी मिलती है। उसके साथ ही समुद्र को गंदा भी नहीं किया जाता है। नगरवासियों और यहाँ आने वाले पर्यटकों को इसे इस प्रकार बनाए रखने के महत्व की जानकारी है। साफ पानी से होकर सुंदर बोट धीमी गति से आ रही है। इस पानी में देखिए जरा कितना उजला है वह। जरा यह भी सोचकर देखिए कि क्या हमारे देश में किसी समुद्र किनारे पर इस प्रकार से समुद्र तल दिखाई देता है। प्राचीन काल में पेरास्ट एक बहुत ही व्यस्त समुद्र तट हुआ करता था। केवल व्यापारियों के जहाज ही नहीं बल्कि वेनिस, इटली, इस्तांबुल आदि जगहों से आने वाले युद्धपोत भी यहाँ कतार में पड़े रहते थे। प्रदेशवासियों की मछली पकड़ने की नौकाएं यहाँ डाली जाती है। एक तरफ पत्थरों की बड़ी इमारतें। यह है यहाँ के मछली पकड़ने की नौकाओं के रूप। यहाँ 2 से 3 मछुआरे मिलकर ही समुद्र में जाते हैं। शहरवासियों की भी अपनी खुद की नौकाएं होती हैं। किनारे पर इस प्रकार थोड़ी सी जगह हो, वहां पर भी रेस्तरां तैयार की गई है। पेरास के सामान्य प्रकृति और रंग के अनुरूप की रेस्तराएं। वो सारी रेस्तराएं मिलकर एक दिन में देश को देने वाली आमदनी बहुत बड़ी है। मैं आगे की ओर चला। 18वीं शताब्दी में जब यह वेनिस रिपब्लिक के भाग होने के दौरान ही पेरास नामक इस शहर की सबसे अधिक उन्नति हुई थी। उस काल के दौरान 1500 से अधिक लोग इस शहर में रहते थे। वेनिशियन काल के दौरान ही यहाँ की बड़ी इमारतों के निर्माण हुए थे। इसी कारण से ही वेनिस की इमारतों से इनकी समानता देखने को मिलती है। यह यहाँ का संग्रहालय है। उस प्रकार की अनेकों ऐतिहासिक इमारतें।
परास के अन्य भागों की ओर की मेरी यात्रा अभी जारी है, अविस्मरणीय यात्रा।